वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज हम लोग लेकर आए हैं द हिंदू एवरीडे का द हिंदू एनालिसिस कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, तो हमारा हिंदू में जो 2-3 घंटे टाइम वेस्ट होते हैं न्यूज़ सिलेक्शन और ये सारी चीज़ों में, वो ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो जो न्यूज़ आपको पढ़नी है उसका एक ब्रीफ डिटेल हम बता देते हैं, और उसके बाद उसमें आप पढ़ोगे तो थोड़े बैकग्राउंडर हमारे रहेंगे उसमें, तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। देखो, द हिंदू का ये PDF के चक्कर में ना पढ़ो। आप लोग द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लो, 799 रुपया या 1000 रुपया में सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप वो सब्सक्रिप्शन ले लो, रोज सुबह आपके पास न्यूज़पेपर आ जाएगा और हमारा ये एनालिसिस चला जाएगा। एनालिसिस आप 15 मिनट का एनालिसिस देखने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और द हिंदू से ना प्यार हो गया तो बताइएगा। लर्निंग मेड इजी, यही तो थीम है हमारा। चलो शुरू करते हैं आज का द हिंदू। दैट मीन्स आज 23 तारीख है। 23 तारीख के द हिंदू की बात हम लोग कर रहे हैं। 23 तारीख को द हिंदू में फ्रंट पेज पहले खोलेंगे हम लोग, और फ्रंट पेज में देखिए नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना है हम लोग को। देश हित की जो न्यूज़ है उनको पढ़ना है। हमें ऐसे न्यूज़ पढ़ना है जो हमारे सिलेबस को इंटैक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उन्हीं न्यूज़ को हमने पढ़ना है। तो पहला इसमें जो टॉपिक है, अमिड मिलिट्री, ये वाला टॉपिक आप जो देख रहे हैं, अमिड मिलिट्री टॉक्स रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बिल्डअप एट पैंगोंग। पैंगोंग के पास हम लोग मिलिट्री टॉक तो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ चाइनीज बिल्टअप हो रहा है। वहां मिलिट्री के बिल्टअप, वो लोग अपना सैन्य शक्ति वहां पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे मिलिट्री जनरल लेवल की टॉक हो रही है। ये टॉक कहां हो रही है? मोल्डो में हो रही है। मोल्डो जगह कहां है? एकदम से LAC के उस पार, मतलब चाइना साइड में ये मोल्दोवो है, वहां मोल्दो है, वहां पर जाकर ये टॉक्स हो रही हैं। और इन टॉक्स में, टॉक्स पहले भी चल रही थी, टॉक्स के दौरान धोखा दिया चाइना ने। अब की बार हम पूरी तरह से सतर्क हैं, और चाइना भी समझ गया है कि अगर हम फिर पार किए फिर मारे जाएंगे। हम मारेंगे लेकिन फिर मारे जाएंगे। तो इंडिया अपना वो एग्रेसिव रूप दिखा चुका है। इसको लेकर के ये टॉक्स वहां चल रहे हैं, टॉक्स में बातें चल रही हैं। कहां कहां जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं लोग। आज की इस न्यूज़ में प्रमुखता से जो बताई गई है कि जो उनका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, 15 है, 17 है, उनको लेकर के बात हो रही है। ये जो नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक को नॉर्थ बैंक जिसको कहा जाए, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग को लेकर के बातचीत हो रही है। गलवान वैली को लेकर के बातचीत हो रही है। इन सब बातों को आज किया जा रहा है। एक तरफ से बात चल रही है, दूसरी तरफ दोनों तरफ मिलिट्री बिल्टअप बहुत स्ट्रांगली किया जा रहा है। तो देखा जाए, पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, शायद रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर फाइनल डिटेलिंग। ये नीचे वाला जो न्यूज़ है, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर फाइनल डिटेलिंग। ये जो फाइनल डिटेलिंग के लिए पार्लियामेंट प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? ये सेंट्रल विस्टास की बात हो रही है। सेंट्रल विस्टा यानी हमारा जो पार्लियामेंट है, अभी जो मौजूदा पार्लियामेंट है, ये काफ़ी पुराना है। 1911 से 1931 के दौरान इसको बनाया गया था। इसको ल्यूटिन्स ने डिज़ाइन किया था। तो अब जो नया पार्लियामेंट हमारा डिज़ाइन हो रहा है, वो ट्रायंगुलर शेप का, उसमें सारे ऑफिसर्स एक जगह लाने की बात हो रही है। यानी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जो कि प्रेसिडेंट हाउस के साथ लगा हुआ है, उसको भी ला करके सारा सचिवालय वगैरह एक साथ करने की बात हो रही है, ताकि सुलभता से काम हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या बात थी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें सीटिंग कैपेसिटी उतनी ही है जितनी अभी मैक्सिमम है। क्योंकि इसके बाद हमारा 2026 में क्या होगा? डिलिमिटेशन होगा, और हमारी जो सीट्स फ्रीज किए गए हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, सीट्स बढ़ जाएंगे और 850 के लगभग या 900 तक सीट जा सकते हैं। 848 सीट उम्मीद की जा रही है कि होगी। तो वो 848 लोग बैठेंगे कहाँ? और सुविधाएं, आज के मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं चाहिए। जैसे ये कोविड-19 का सिचुएशन आया तो पूरा डिजिटाइजेशन करना पड़ा है उसका, पार्लियामेंट का। तो ये ऑलरेडी हाई फंडा डिजिटाइजेशन वहाँ ऑलरेडी किया जाएगा। लेकिन न्यूज़ इसको लेकर के नहीं है। न्यूज़ इसको लेकर के है कि वहाँ क्लियरेंस को लेकर के बड़ी दिक्कत हो रही है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की कमेटी जो थी उसने क्लियरेंस दे दिया, सेंट्रल विस्टा कमेटी थी उसने क्लियरेंस दे दिया। लेकिन आप देखिए DUAC, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इसने थोड़ा सा उसमें हिच लगाया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा नहीं किए हैं। इसको लेकर विवाद हो रहा है। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 मार्च तक इसको कंप्लीट होने की बात हो रही है। अगर इस तरह से रुकावट आती रहेगी तो 2022 तक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज की न्यूज़ में यही सारी बातें लिखी गई हैं। आते हैं आगे। इसके बाद हमारा सेकंड पेज, थर्ड पेज में जो न्यूज़ आता है, वो ज़्यादातर न्यूज़ हमारा रीजनल लेवल पर होता है, लेकिन कुछ कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कई बार हमें स्कैन करते हुए जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर एक न्यूज़ है, भारत नेट टेंडर। ये जो टॉप में जो न्यूज़ है, भारत नेट टेंडर सेंटर कन्वीन्स वर्चुअल मीट। भारत नेट क्या है? भारत नेट क्या है?
हमारा इंटरनेट प्रोग्राम है जो विलेजेस को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने टारगेट लिया है कि विलेजेस को हम बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे और भारत नेट प्रोजेक्ट में हर विलेज को कनेक्ट किया जा रहा है। तमिलनाडु में इसको लेकर के कुछ एक घोटाले की बात आई है या कुछ ऐसा मामला आया है जिसमें एक कंपनी है टैनफिनेट, TANFINET, ये वहाँ की स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाई गई है जो ये काम कर रही है। तो टैनफिनेट को लेकर के काफ़ी विवाद वहाँ पे हो रहा है क्योंकि एक एजेंसी है, NGO है जिसका नाम है अरापोर याक्किम जो है, ये करप्शन चार्जेस लगा रही है कि 1950 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है वहाँ पर, और उसमें धांधलियाँ शुरू हो गई हैं। अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, धांधलियाँ शुरू हो गई हैं। इसको लेकर सेंटर ने एक वर्चुअल मीटिंग करी है और उसको सल्टाने की कोशिश की है कि इसमें जो भी हो जल्दी से जांच हो और कायदे से रिपोर्ट आए और तुरंत से तुरंत काम हो, क्योंकि भारत नेट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट मोदी जी का प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट अगला न्यूज़ देखने में तो बहुत छोटा सा न्यूज़ लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल ऑर्डिनेंस फोर्सेज स्टेट टू री एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ बनाया गया, अभी सेंटर ने बनाया, आपने सुना होगा इसके बारे में, 2-3 दिन पहले न्यूज़ में ये बात आई थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे इस तरह का लॉ बनाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ। अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल लॉ भी आ गया और स्टेट लॉ भी आ गया, तो दोनों ने जब लॉ बनाया तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? ऑलवेज सेंटर का। तो अब उसको री एग्जामिन करने की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? जो अभी हमने किसानों के लिए एक लॉ लाया कि प्राइवेट कंपनी के साथ कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा दाम ले सकता है। तो वो सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप में ये बीच में बात आ रही है। तो देखा जाएगा कि सेंट्रल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा, इनको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टेट को ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो है आपका, अभी एडिटोरियल की बात हम लास्ट में करेंगे, एडिटोरियल को हम स्किप करते हैं, 6 पेज और 7 पेज को। आते हैं 8 पेज पे। 8 पेज पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो कि हमारे सिलेबस को कनेक्ट करती हो या ऐसा कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का बहुत नहीं था। फिर भी उसमें एक पॉइंट था जो फिल्म प्रोजेक्ट ऑन मालाबार हीरो सेट्स ऑफ हेट कैंपेन। ये मालाबार हीरो जो है, असल में मालाबार रिवेलियन हुआ था 1921 के आसपास शायद, यस 1921 में मालाबार रिवेलियन हुआ था। तो मालाबार रिवेलियन में क्या था कि कई बार उस मालाबार रिवेलियन को एंटी हिंदू रिवेलियन भी कहा जाता है। तो जो हिंदू ऑफशूट्स हैं, जो हिंदू विंग्स हैं, वो इसको दूसरे नज़र से CPF मतलब कम्युनिस्ट नज़र से देखते हैं कि मालाबार रिवेलियन एक कम्युनिस्ट रिवेलियन था जो कि एंटी हिंदू रिवेलियन था, जबकि ऐसा नहीं है। इस पर एक बार ऑलरेडी 1980s में एक फिल्म बन चुकी है मालाबार रिवेलियन पर, एक नई फिल्म बन रही है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये उस पर रिलेटेड था। अब आते हैं पेज नंबर 9 पर, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज से भी रिलेटेड है और हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर आते हैं, सब पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया जयशंकर, ये पेज नंबर 9 पर देखिए मिडिल में, जयशंकर टू अटेंड चाइना रशिया ट्राइलेटरल, यानी RIC जो मीटिंग चल रही है, रशिया इंडिया चाइना मीटिंग चलने वाली है। इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर एक मीटिंग होनी है, आपस में ट्रेड को और स्ट्रैटेजिक रिलेशन को फिर से रीडिफाइन करने की बात होगी। एक तरफ चाइना और इंडिया में काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये मीटिंग होने जा रही है। तो देखना होगा, इंडिया ने मीटिंग को कैंसिल नहीं किया और मीटिंग में जा रही है इंडिया, और रशिया के समक्ष ये बैठ करके बातचीत करेगी। तो जयशंकर ने ये कन्फर्म किया कि वो अटेंड करेंगे जरूर से ये मीटिंग। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि 1 लाख वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। इतनी वैकेंसी अभी वहाँ है जो कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उसको रिलीज़ करेगी, 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करेगी। तो बता दूं कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अगर जो आपके भाई बंधु हैं जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म करिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इनफैक्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे कौन कौन से फोर्सेज हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला न्यूज़, पूरी रथ यात्रा गेट्स कंडीशनल नॉट। ये कहां से कौन से पेपर को कनेक्ट करता है? ये पेपर 1 के हेरिटेज पार्ट को कनेक्ट करता है। पूरी का ये रथ यात्रा रोकने की बात हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि इस साल रथ यात्रा 23 तारीख को नहीं होगी, लेकिन आज मतलब कल रात तक ये इंफॉर्मेशन फिर से आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि बहुत लो स्टेटस रख करके, बहुत लो प्रोफाइल रख करके इसको किया जा सकता है। रथ यात्रा कभी रुकी नहीं है। आज से मेरे ख्याल से 285 साल पहले 1733 से 35 एक बार रुकी थी रथ यात्रा। वो कारण था कि एक मुस्लिम रूलर ने उसके ऊपर अटैक किया था, जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर, और वहाँ से टेम्पल के
मूर्तियों को गंजम डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, ताकि वो नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा कभी भी रथ यात्रा जब से बनी है, ये अवंतिवर्मन शायद बनाए थे इसको, तब से ये रथ यात्रा कंटिन्यूसली चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट है अगला न्यूज़, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, पूरी रथ यात्रा। इसके बाद आता है इसमें एक, बांग्लादेश रिजेक्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना डील। भारत क्या कर रहा है कि चाइना का बांग्लादेश से एक रिलेशन है, उन्होंने एक ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किया है कि 97% जो इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश चाइना से, या चाइना से एक्सपोर्ट बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में, उस पर 0 टैरिफ लग रहा है। मतलब उन्होंने फ्री ट्रेड कर रखा है एक दूसरे के बीच में, ताकि उनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़े। तो जो इंडिया का लॉस हुआ, इंडिया की तरफ से जो लॉस हो रहा है चाइना को, उसको कवर करने के लिए बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। लेकिन इंडिया एज अ बिग ब्रदर की तरह हमेशा प्ले करता है और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है बांग्लादेश को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये न्यूज़, तो वहाँ के बांग्लादेश के मिनिस्टर ने इस चीज़ का खंडन किया है और इसका विरोध भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया है कि आप इस तरह से इसको, इस डील को खराब नहीं कह सकते, ये हमारा अपना सोवरेनिटी का मामला है। नेक्स्ट, मिजोरम में अर्थक्वेक आया है, ध्यान रखिएगा, बस पढ़ने की न्यूज़ नहीं है, बस जानने की न्यूज़ है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल्स चालू कर दिए गए हैं, बिग स्क्रीन टू सेट टू रीओपन आफ्टर 3 डेकेड्स, यानी 30 साल बाद श्रीनगर में सिनेमा हॉल्स चालू हो रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ जानने की है, बट आगे चल के इसका डेवलपमेंट होगा और इसको आप यूज़ कर सकते हो जब मेंस में आप आंसर लिखोगे, या ऐसे एग्जामों में जहाँ पे आपको डिटेल आंसर लिखना होता है, वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है, For the first time since 1565, a Kamakhya festival, ये वाली न्यूज़, for first time since 1565, a Kamakhya festival without fair, sans fair, यानी कामाख्या में अंबुबाकी मेला होता है। अंबुबाकी मेला यानी देवी के, कामाख्या देवी के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे 3 दिन तक। वो मेला अब की बार बहुत टोन डाउन था, बिना उस मेले के कामाख्या टेम्पल में इस साल वो अंबुबाकी मेले के बिना ये कामाख्या का वो चलाया जा रहा है। इसी तरह का एक न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले आया था, आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में, शायद तेलंगाना में इस तरह का एक न्यूज़ आया था कि वहाँ भी इस तरह का एक मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड धरती माँ को भूमि पूजन कराया जाता है। भूदेवी जिसको बोलते हैं, भूदेवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करते हैं, इसी समय में सेलिब्रेट करते हैं जनरली उसको भी। अगला एक न्यूज़ है, ये आर्ट एंड कल्चर से है, दूसरा न्यूज़ फिर से आर्ट एंड कल्चर से आया, कश्मीर आर्ट टर्न्स टू वर्चुअल फेयर्स। यानी अब कश्मीर का जो आर्ट है, जो कालीन का उनका उद्योग है, जो उनके और भी आर्टिस्टिक वो हैं, उसको वो लोग ऑनलाइन पोर्टल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सीधे चलते हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस लास्ट में, जापान टू रीनेम आइलैंड्स डिस्प्यूटेड विद चाइना। जापान ने अपने, ये जो लास्ट वाला न्यूज़ है एकदम से कॉर्नर साइड में ये न्यूज़ आपको दिख रहा है, ये न्यूज़ आप इसको पढ़िएगा कि जापान का सेनकाकू आइलैंड था, उसका नया नाम कर दिया। उनका नया नाम उन्होंने दिया है तोनोशिरो सेनकाकू। उन्होंने, क्योंकि ये विवादित है, चाइना क्लेम कर रहा है कि सेनकाकू आइलैंड उनका है और जापान क्लेम कर रहा है कि उनका है। अब इसमें जापान द्वारा उसका नाम बदले जाना, तो मतलब एक तरह से वहाँ पे अथॉरिटी जापान अपना शो कर रहा है, चाइना इसका विरोध करेगा। हालांकि चाइना इस समय सबसे पंगे लिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया से पंगे लिया हुआ, जापान से पंगे लिया हुआ, वियतनाम से पंगे लिया हुआ, वो सबसे पंगे लिया हुआ है। तो जापान ने भी इसमें अपनी रोटी सेंक ली और उसने सेनकाकू आइलैंड का नाम बदल करके क्या रख दिया, तोनोशिरो सेनकाकू आइलैंड रख दिया। अच्छा, एक इंडियन बॉर्न पाकिस्तानी शिया स्कॉलर की डेथ हुई जिनका नाम है तलीब जौहरी। तो इनका नाम याद रखिएगा, तलीब जौहरी क्या है, एक पाकिस्तानी बॉर्न शिया स्कॉलर, इंडियन बॉर्न पाकिस्तानी शिया स्कॉलर हैं ये, ठीक है। इंडिया कैन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बाय 8.4 बिलियन, ये मिडिल वाला, इंडिया कैन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बाय 8.4 बिलियन डॉलर्स। स्टडी कहता है ऐसा कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की है, मेक इन इंडिया करने की कोशिश की है, कहा जा रहा है कि 17.3% से ये डेफिसिट घट जाएगा। यानी हमारे पूरे जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.3% ये है, 17 कितने, इतना बड़ा ये ह्यूज वॉल्यूम है, तो उससे घट जाएगा। ये किसी रेटिंग एजेंसी ने इस तरह से क्लेम किया है इंडिया से कि इंडिया इतना घटा लेगा, 17.3। डेफिसिट घटना बहुत अच्छी बात है, कर्ज हमारा घटेगा, डेफिसिट घटेगा तो। अच्छा, बॉर्डर टेंशन, इसको पढ़ लीजिएगा ये वाला न्यूज़। अगला न्यूज़ है, बॉर्डर टेंशन में डिफ्लेक्ट इंडिया फ्रॉम रिफॉर्म्स। ये जो बॉर्डर टेंशन हो रहा है, इंडिया इतना तेजी से रिफॉर्म्स कोविड-19 के दौरान ला रहा था, इस रिफॉर्म पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, ऐसा कुछ रेटिंग एजेंसीज ने, कुछ इकोनॉमिक स्टडी करने वाली एजेंसीज ने इस पर कहा है। इसको भी पढ़ लीजिए।
लीजिएगा, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल उसमें न्यूज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ है, ई चौपाल को लेकर ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में एटलीस्ट, तो इसलिए ये वाला भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी का एक एग्री जो डिपार्टमेंट है, आईटीसी एग्री रोल्स आउट मोर कोलैबोरेटिव ई चौपाल 4.0। तो उसने चौथा वर्जन लॉन्च किया है ई चौपाल का। ई चौपाल क्या है? एग्रीकल्चर रिलेटेड, फार्मर रिलेटेड जो नए डेवलपमेंट्स हैं उसको फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करता है ई चौपाल। ये आईटीसी इसमें बहुत इन्वॉल्व है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मेजर न्यूज़ थे आपके आज के उससे। और लास्ट में एक न्यूज़ है जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हो, डीआरआई बस सिंडिकेट स्मगलिंग एक्सोटिक मैकाउस फ्रॉम बांग्लादेश। एकदम लास्ट में, ये 14 नंबर पेज पे एकदम लास्ट में है। तो डीआरआई क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रहा है, उसने अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर कुछ मैकाउस के एक्सपोर्ट को रोका है, पकड़ा है। तो ये जो एक्सपोर्ट इस समय हो रहा है, एनिमल के एक्सपोर्ट पे इतना ज़्यादा धरपकड़ इसलिए ज़्यादा है कि जूनोटिक डिजीजेज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से डिजीज़ चल करके ह्यूमन तक पहुंचती है, जैसे कि बैट से अभी ये डिजीज़ कोविड-19 पहुंचा था। तो जूनोटिक और रिवर्स जूनोटिक के बारे में भी कल न्यूज़पेपर में आया था। तो रिवर्स जूनोटिक होता है कि एनिमल से ह्यूमन से एनिमल पे जाए, जैसे मिंक पे जा रहा है ये कोविड-19 फ्रॉम ह्यूमंस। तो कहने का मतलब ये जूनोटिक डिजीजेज और रिवर्स जूनोटिक डिजीजेज की वजह से एनिमल्स को भी बचाना है और ह्यूमन को भी बचाना है। इसके लिए इस तरह के इलीगल जितने ट्रेड हैं उनको रोका गया है। CITES जो एजेंसी है जो ट्रेड पे, खास करके एनिमल के ट्रेड पे, एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड पर ये रोक लगाती है, वो इस पर काम कर रही है हमारे देश के DRI और इन सब के साथ मिल करके। तो आज के न्यूज़ में आपने देखा कि मेजर जो न्यूज़ थे हमने आपको बता दिए। इससे कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को भी आपको जानना होगा। हम इस पर नेक्स्ट डे से उस टर्मिनोलॉजी को आपको अलग अलग से थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देंगे ताकि आप आराम से पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ सको। मेरे ख्याल से आपको इतने इनपुट से न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। तो एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।